हाय एवरीवन, दिस इज़ अहमद हसीब। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीसेस के इन्वायरमेंट को सेटअप किया था, हमने अपने पास सबलम टेक्स्ट को इंस्टॉल किया था और हमने उसमें फिर एमड प्लगइन को इंस्टॉल किया था। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में सीसेस का इन डेप्थ इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली सीसेस क्या है और हम उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सीसेस जो है वो हमारे पास एक ये भाई साहब थे, हाकम विलियम ली, जिन्होंने ये 1994 में बनाई थी। और इन्होंने जो है वो इस जो सबसे जो फर्स्ट ब्राउज़र है, कह लेंगे ओपरा एक ब्राउज़र था जो लोग खैर अभी भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन्होंने ही उसको डिज़ाइन किया था। उस ब्राउज़र को भी इन्होंने ही बनाया था। तो सीएसएस बेसिकली है क्या, हम अपने वेब पेज पर जो डिफरेंट तरह की कलरिंग, स्टाइलिंग, इंफॉर्मेशन, डिफरेंट तरह की हम अपने पास इमेजेस की एनिमेशंस को हम देख रहे होते हैं अपने वेब पेज पर, तो वो बेसिकली हम सब चीज़ें ये अपने पास सीएसएस से कर रहे होते हैं। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली हमारे पास वेब पेज पर जो हमारी वेब पेज की अपीयरेंस है, जो वेब पेज की लुक है, उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। हमने बैकग्राउंड कलर क्या सेट करना है, हमने बैकग्राउंड पे इमेज क्या लगानी है, हमने अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या सेट करना है, वगैरह वगैरह। ऐसे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो हमें जिनको हम इस्तेमाल करके अपने इस सीएसएस में अपने वेब पेज की लुक को बेहतर बना रहे होते हैं, अपनी वेब पेज की अपीयरेंस को बेहतर बना रहे होते हैं। तो सीसेस जो होती है हमारे पास, वो एक इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली ये मल्टीपल स्टाइल शीट को आपस में कह लें एम्बेड करके हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और मल्टीपल स्टाइल शीट्स में जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन की होती हैं, उनका एक ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कह लेंगे एक वाइड हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक वेबसाइट पर हमें मिलती हैं, एक वाइड रेंज मिलती है, जिससे हम अपनी डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग को हम वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सीएसएस जो है वो हमारे पास वेब की प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। हम कलर, फ़ॉन्ट, लेआउट वगैरह इसमें बना रहे होते हैं। लेआउट से मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की वेब पे लेआउट्स होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके हम अपने एलिमेंट्स को स्क्रीन पर बेहतर तरीके से अरेंज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने वेब पर डिफरेंट तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से अरेंज करना चाह रहे हैं, उसको अच्छा लेआउट देना चाह रहे हैं, हेडर, फुटर, लेफ़्ट साइड बार, मेन कंटेंट, मेन एरिया, राइट साइड, और ये मतलब ऐसा एक बेहतर लेआउट सा बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए एक अच्छा जो है वो सीएसएस का नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉर्मली हम अपने पास क्या करते हैं, हम सीएसएस को अपने HTML के हेड के टैग में एक हम हमारे पास जो हेड का टैग है उसके अंदर हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं, और उस लिंक से हम अपने पास सीएसएस को अपने डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में साथ अटैच कर लेते हैं, कह लें या लिंक कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में हम उसको लिंक करते हैं, तो हमारे पास जो भी उस सीएसएस फाइल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास हमारे इस डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के खैर हमारे पास मल्टीपल वेज़ हैं। हम अपनी इस वीडियो में मज़ीद आगे उन वेज़ को भी देखेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीएसएस है वो उनको हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, मेन रीजंस क्या है हमारे पास। ऑब्वियसली स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग हम अपने डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट करते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के लेआउट के लिए, लेआउट को बेहतर बनाने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए, डिफरेंट तरह की एनिमेशन हम अपने वेब पेज पर इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो हम सीएसएस को इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर हमारे पास ग्रिड सिस्टम है, इसमें फ्लैक्स बॉक्स होता है, जिसकी मदद से हम अपने पास एक अच्छा वेब पर हम अपने पास लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसके हमारे पास यूजेस हैं। तो जैसे जैसे हम अपने इस कोर्स में आगे चलते जाएंगे, हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते जाएंगे। तो सीएसएस को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल, आपने एक ब्लैंक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, बिल्कुल ब्लैंक, उसको सेव करना है, और किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप फाइल को, और आपने उसकी एक्सटेंशन डॉट सीएसएस रख देनी है। जैसे ही आप उसकी एक्सटेंशन डॉट सीएसएस अपने पास रखेंगे तो वो एक एज अ सीएसएस फाइल बिहेव करेगी। तो अब हमने उस सीएसएस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट तरह के अपने पास सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने पास हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं हम उनको टारगेट कर रहे होते हैं, हम उनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं उन सिलेक्टर की मदद से। तो जो दो बहुत वाइडली यूज़ कर लें मेन जो हमारे पास सिलेक्टर्स हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा अपने सीएसएस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे क्लास और आईडी सिलेक्टर हैं।
जो हम क्लास और आईडी के एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको अपने पास एलिमेंट्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे चल के हम इसका थोड़ा सा कोड भी करेंगे जिसमें हमें ये मज़ीद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या हमारे पास है, 3 वेज़ हैं बेसिकली, मेन 3 वेज़ है हमारे पास सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के। एक हमारे पास इनलाइन सीएसएस है जिनको हम अपने एलिमेंट में ही, अपने एलिमेंट के साथ ही यूज़ करते हैं। आगे हम इनकी एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास एक इंटरनल सीएसएस है और एक हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस है। तो इनलाइन सीएसएस बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास सामने शो हो रही है, H1 का टैग है, उसमें हमने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है और उस स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, कलर ग्रीन की, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल की, टेक्स्ट अलाइन राइट की। और क्या होगा, ये जो हमारा H1 का एलिमेंट होगा जब ये डॉक्यूमेंट पर शो हो रहा होगा तो इसका कलर ग्रीन कलर का होगा, इसको फ़ॉन्ट एरियल लगा हुआ होगा और ये स्क्रीन पर राइट साइड पर अलाइन हुआ होगा। तो इसको हम, इस एग्जाम्पल को हम अपने पास कोड करके भी देख लेंगे जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इस वे से सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, यू कैन ईजीली एंड क्विकली इंसर्ट सीएसएस रूल टू एन HTML पेज। ऑब्वियसली HTML पेज सामने हमारे सिंपल सा स्टाइल का टैग लगाया, हमने अपने सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर लिया वहाँ पे। तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा एक क्विक एंड फास्ट वे है सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का। और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, मेनली हम इस इनलाइन सीएसएस को क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हमने क्विकली कुछ चीज़ें अपने वेब पेज पर टेस्ट करनी है, फ़ौरन हम लिख के उस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं और फिर हम एक और बेहतर वे है हम उससे फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या लगेगा, ये क्विक फिक्सेस जो है वो हम अपनी वेबसाइट पर इससे परफॉर्म कर लेते हैं और फ़ौरन हमें इसका आउटपुट में रिजल्ट भी शो हो जाता है। तो ये एक क्विक वे है अपने पास इसको लगाने का। You don't need to create and upload a separate document as in the external style। हमें कोई अलग से नई फाइल नहीं क्रिएट करनी पड़ती अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। तो ये एक कह लें कि क्विक वे है हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ऑब्वियसली जब हम अब देखें ये सिंपल सा एक HTML का H1 टैग है और कितना एक ये मैसी सा हुआ है, कितना स्टाइल के अंदर ही हमने अभी तो ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, फ़ॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट लाइन की। हमारे पास ऐसे तो हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हम अपने पास इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो क्या होगा, ये सिंपल H1 का टैग कितना एक कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान इसका ये है कि अगर यही स्टाइल मैंने किसी और एलिमेंट को भी इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे यही सारा कुछ फिर से लिखना पड़ेगा। मैं इसको रीयूज़ नहीं कर सकता मैं इस वे में, इनलाइन सीएसएस से मैं इसको रीयूज़ नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा इसका कह लें कि डिसएडवांटेज है। मुझे अगर मैंने ये 3 प्रॉपर्टीज़ अपने पास 50 एलिमेंट्स को लगानी है तो मुझे यही 3 प्रॉपर्टीज़ वाला स्टाइल इज इक्वल टू ये पूरा कोड 50 दफ़ा लिखना पड़ेगा अपने पास डॉक्यूमेंट में, या 50 दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये कह लें कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट्स कैन अफेक्ट योर पेज साइज एंड डाउनलोड टाइम। ओबियसली जब इतनी दफ़ा एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे तो एक तो वो बार बार लिखने से पेज का साइज़ भी आपका इंक्रीज़ होगा और वो डाउनलोड टाइम ओबियसली आपका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कह लेंगे किलोबाइट्स केबीज़ के हिसाब से हमारा डाउनलोड टाइम जो है वो हमारी वेब पेज की परफॉर्मेंस जो है वो चेक हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास वे है जो हमारे पास है वो इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास कह लें कि सेम अपने उसी HTML एक ही फाइल में हम इसको लगाते हैं, लेकिन इसका क्या है कि हम उस टैग के अंदर नहीं लगा रहे होते इसको। हम जैसे पीछे हमने H1 टैग में लगाया था ना, या और भी किसी टैग में लगाया वो स्टाइल के एट्रीब्यूट से, इसको हम उस टैग में नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, हम अपने पास हेड में ही स्टाइल का टैग बना लेते हैं और उस स्टाइल के हमारे पास टैग को ओपन और क्लोज करके उसके अंदर फिर हम अपने पास सीएसएस को लिखते हैं। और सीएसएस को कैसे लिखते हैं, कैसे हम अपने एलिमेंट्स को, अब वहाँ पे तो देखें आपके पास H1 का टैग है तो यहाँ से पता लग रहा जी H1 को ये स्टाइल इंप्लीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने अपने पास जो HTML के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हमने उनको सिलेक्ट करना होता है पहले, क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि स्टाइल के टैग को कि हम ये किस अपने एलिमेंट को लगा रहे हैं। तो हमें शुरू में पहले वो एलिमेंट डिफाइन करना पड़ता है। अब एलिमेंट को डिफाइन करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को सिलेक्ट करने के हमारे पास एक कह लेंगे एक वाइड रेंज है हमारे पास एलिमेंट को सिलेक्ट करने की। एक बहुत ज़्यादा वेज है जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को, मल्टीपल वेज हैं हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो एलिमेंट का वो सिलेक्टर आ जाता है। ये जो .h2 लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे पास एक सिलेक्टर है।
ये हमारे पास करली ब्रेसेस में इसकी एक बॉडी स्टार्ट हो रही है और बीच में हमारा ये स्टाइल इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। अब ये 3 स्टाइल लगे हुए हैं, हर स्टाइल के एंड पे सेमीकोलन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। स्टाइल को प्रॉपर्टी जहाँ पे हमारी एंड हो जाती है हम उस पे एंड पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो सिलेक्टर के बाद हमारे पास उसकी बॉडी, और बॉडी में हम अपना स्टाइल को डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, you can use class and id selector in this style sheet. Since you will only add the code within the same html file, you don't need to upload multiple files. इसमें भी कह लेंगे बेनिफिट ये हम क्लास और आईडी से अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्लास और आईडी सेलेक्टर क्या है ये हम थोड़ी देर में इसको देखते हैं। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि हमें मल्टीपल फाइल्स में कोड नहीं करना पड़ता, एक ही फाइल में हम अपना कोड करके साथ ही उसी में स्टाइल का टैग लगा के तो हम कर लेते हैं, हमें मल्टीपल फाइल्स अपलोड नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये किसी हद तक इसका डिसएडवांटेज भी है। कैसे? एडिंग द कोड टू द HTML डॉक्यूमेंट कैन इंक्रीज द पेज साइज एंड लोड टाइम। ऑब्वियसली ये भी एक ही फाइल में हम कोड कर रहे हैं और हेड के टैग में हम बेसिकली हमने स्टाइल का टैग बनाया हुआ, वहाँ पे सारा स्टाइल अपना डिफाइन कर रहे हैं। तो एक ही फाइल है, उसी में HTML का स्ट्रक्चर भी है, उसी में हमारे पास CSS की स्टाइलिंग भी है। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास पेज का जो है वो साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, पेज को हमारा रीड करना भी बाद में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीच में HTML मिक्स है, बीच में स्टाइल लिंक का कोड भी मिक्स है, तो हमारे लिए पढ़ना भी मुश्किल होगा और डाउनलोड टाइम भी ऑब्वियसली इसका इंक्रीज़ होगा। अब थर्ड और जो कह लें कि मोस्ट रिकमेंडेड वे है CSS को लगाने का, वो एक्सटर्नल CSS है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पास हमारे पास लिंक का टैग होता है, लिंक का टैग हम अपने पास HTML में हेड के टैग के अंदर लगाते हैं। उसमें हम अपने पास उस लिंक के टैग में हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो भी फाइल हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने जा रहे हैं उसका रिलेशन क्या है हमारी इस डॉक्यूमेंट के साथ। तो REL के हम एट्रीब्यूट में उसका रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ये हमारी स्टाइल शीट है। और href हाइपर रेफरेंस में हम उसका रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं, जो हम फाइल अटैच करने जा रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पड़ी हुई है। तो फाइल हमारी अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद क्या है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंस द CSS कोड इज़ इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमारा जो कोड अब एक सेपरेट अलग डॉक्यूमेंट फाइल में है, जो HTML फाइल will have a cleaner structure and are small in size। obviously HTML का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली क्लीन है क्योंकि CSS का कोड तो उस HTML की फाइल में पड़ा नहीं हुआ, वो तो एक अलग से फाइल में हमने डिफाइन किया हुआ, सारा कोड लिखा हुआ है। तो HTML का जो हमारी वो फाइल है वो ऑब्वियसली क्लीन है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा उसमें होगा और साइज़ भी स्मॉल होगा। यू कैन यूज़ .css फाइल फॉर मल्टीपल पेजेस, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या चीज़, हम अपने पास एक ही CSS की फ़ाइल को अपने पास हम मल्टीपल पेजेस में लिंक कर लेते हैं। होता क्या बेनिफिट इससे, ये अब मैंने एक जगह पर अपने CSS की फ़ाइल में वेबसाइट का हेडर के सारी स्टाइलिंग डिफाइन की हुई है। अब बजाय ये कि मैं इंटरनल CSS या इनलाइन CSS यूज़ करके अपना हेडर हर पेज में डिफ़ाइन करूं, हर पेज में उसकी स्टाइलिंग को डिफ़ाइन करूं, तो मैं क्यों ना एक अलग फ़ाइल बना के सारा स्टाइल वहाँ पे इकट्ठा कर लूं और उस फाइल को हर पेज में ऐड कर लूं। तो फाइल के एक लाइन का कोड ये सिंगल लाइन ऐड करनी मेरे लिए ज़्यादा आसान है, बजाय ये कि 500 लाइनों का अपना जो स्टाइलिंग है हेडर की वो मैं अपने पास बार बार लिखूं, हर पेज में लिखूं। और इसके अलावा अगर मैंने कोई उसमें स्टाइल में चेंजिंग करनी है तो बजाय ये कि मैं हर पेज पे अलग अलग जाके स्टाइल में उसकी स्टाइलिंग में चेंजिंग करूं, क्यों ना मैं एक अलग फाइल में कोड किया हुआ और उसी में जाके एक ही दफ़ा चेंज करूं और वो मेरी स्टाइल की जो फाइल है वो अगर मेरे पास वेबसाइट के 10 पेजेस में ऐड है तो वो 10 के 10 पेजेस में वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज खैर हम इतना ख़ास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। योर पेज में नोट बी रेंडर्ड करेक्टली अंटिल द एक्सटर्नल CSS लोडेड। ऑब्वियसली आपने अक्सर देखा हुआ होगा, आपकी वेबसाइट जब अपलोड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एक ब्लैंक सा स्ट्रक्चर, कोई एलिमेंट किधर जा रहा होता है कोई किधर जा रहा होता है, ऐसे लोड होती है और फिर यकदम फ्लैश करती है और साथ ही एक अच्छा सा उसका लेआउट सामने शो हो जाता है आपको। तो बेसिकली ये इसका कह लें कि एक डिसएडवांटेज है, आपका रेंडर होने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फाइल है, वहाँ से पहले फाइल लोड होती है और फिर वो रेंडर होके आपके पास सामने आपके फ्रंट जो वो आपको पेज है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। पहले पूरी फाइल आपकी वो वहाँ से वो फाइल फैच होगी, अपने आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाती है और फिर वो लोड होकर आपको रेंडर होकर आपको उसकी आउटपुट शो करती है। अपलोडिंग और लिंकिंग टू अ मल्टीपल स्टाइल शीट कैन इंक्रीज योर साइट डाउनलोड टाइम कह लेंगे इसमें भी आपका इफेक्ट करता है। क्योंकि आपने जब मल्टीपल CSS की फाइल्स को आपने लिंक किया हुआ होता है तो ओबियसली उससे आपका उसकी कह लें कि आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं।
जैसे अगर आपने इनलाइन और इंटरनल सीसेस को इस्तेमाल किया है ना, तो वो एक ही फाइल में है, तो एक ही फाइल लोड होती है, सीसेस भी उसकी उसी में ही लोड हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपकी एक अलग फाइल में पड़ा हुआ होता है। और सेम ऐसे ही आपने अगर कोई 10 सीसेस की अलग से फाइल्स साथ में लिंक की हुई हैं, तो वो 10 अलग रिक्वेस्ट जाएंगी आपके एक HTML के पेज को लोड करने के लिए, क्योंकि वो 10 अलग अलग सीसेस की फाइल था जिनको उसने लोड करना है। तो वो 10 अलग अलग रिक्वेस्ट्स जाएंगी आपकी पहले उन 10 फाइल्स को लोड करने के लिए, और फिर वो आपका डॉक्यूमेंट को लोड होगी, और फिर इसमें ओबियसली आपका जो साइट का जो लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये बेसिकली थी हमारे पास सीसेस का कह लें कि एक इंट्रोडक्शन, और इसको हम कैसे अपने पास वेब पेज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास। तो ये मेरे पास एक कह लें कि मैंने एक कोड के नाम का फोल्डर बनाया हुआ, उसमें बस एक HTML का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, सीसेस का फोल्डर है। बेसिकली अभी हमें इन दोनों को इस्तेमाल करना है। HTML के फोल्डर में अपना HTML का कोड करूँगा, और सीसेस में मैं अपने पास CSS की स्टाइलिंग करूँगा। तो ये मैंने अपने पास सबलम टेक्स्ट में ये फोल्डर को ओपन किया हुआ है। HTML वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं नाम दे लेता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अपने पास index.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास CSS में कोड में HTML में मैं अपने पास इसको सेव कर लेता हूँ, index.html। ये होगी मेरे पास सेव। ओके, हो गया। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर HTML का ड्रा किया मैंने। ये एमेट का बेनिफिट है, आपको खुद ब खुद ही आपको ये सामने शो कर देता है। तो CSS इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले हमने कौन सा वे पढ़ा CSS को इम्प्लीमेंट करने का, इनलाइन। तो इनलाइन CSS में क्या हमारे पास H1 का टैग था, उसमें हमारे पास एक स्टाइल का एट्रीब्यूट था, उसमें हमारे पास कलर इंप्लीमेंट हुआ था, जो कि क्या सा कलर है, ग्रीन। आप कोई भी कलर लिख सकते हैं, यहाँ पे कलर का कोड भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह आप कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आपको इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी। ये थ्रू आउट द कोर्स जब आप देखते जाएंगे, आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आती रहेगी, और आपको मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ इसमें सीखेंगे। कलर हो गया हमारे पास ग्रीन, आप कह लें जी फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, और सेमीकोलन लगाया, और नेक्स्ट हमारे पास आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया। आप ये देखें अगर आपको सजेशन सारी शो हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक कह लेंगे एक टेक्स्ट एडिटर, वो भी सबलम टेक्स्ट को आपको इस्तेमाल करने का, और साथ में आपने एमेट प्लगइन को एम्बेड किया, वो साथ में इंस्टॉल किया हो, तो ये आपको बेनिफिट हो जाता है। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया इसको राइट, और मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया दिस इज़ हेडिंग लेवल 1। ओके, हो गया। अब मैं अपने पास इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये HTML की फाइल इसमें यह आ गया। इसको ओपन विद कर ले मैंने फायरफॉक्स, मेरे पास जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो ये मेरे पास ग्रीन कलर का है, इसका फ़ॉन्ट एरियल लगा हुआ है, और ये राइट साइड पे अलाइन है। और आप कोई भी इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। वो फ़ॉन्ट जो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, ये वो वाले फ़ॉन्ट यहाँ से ले रहा है। तो जो भी फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो यहाँ पे ले लेगा। अगर मैं कैलिबरी लगाता हूँ, BRI थिंक यही स्पेलिंग हो गया कैलिबरी के, तो वो क्या करेगा, इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये कैलिबरी फ़ॉन्ट यहाँ पे इसको लग गया हुआ है। सेम ऐसे आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसका कलर मैं कर देता हूँ वीट कलर, तो ये वीट कलर का होगा। मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लैक कर दूँ, आप ब्लैक भी लिख सकते हैं, #000 भी लिख सकते हैं ब्लैक कलर के लिए। तो ये ब्लैक कलर का हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो स्टाइलिंग पर देखें, ये एक क्विक वे है स्टाइलिंग को लगाने का, इम्प्लीमेंट करने का, टेस्ट करने का। आप यहाँ पे इजीली इसको क्विकली अपने पास इसको लगा के तो टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ईजिली। सेकेंड वे हमारे पास क्या है, आप एक तो होगा, ये तो होगा इनलाइन। सेकंड में था इंटरनल में क्या करते हैं, हम अपने पास हेड के टैग में आते हैं। ये हेड का टैग है ना, ये इसके अंदर ही हम अभी हेड के टैग में, तो इसके अंदर एक हम अपने पास स्टाइल का टैग लगाते हैं। स्टाइल का टैग ओपन क्लोज किया, और उस टैग में हमने अपने पास क्या किया, यहाँ पे क्लास एक क्रिएट कर ली। मैं क्लास और आईडीज़ को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको, सेलेक्टर्स बेसिकली जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन डिटेल में बता दूंगा सेलेक्टर बेसिकली क्या है। हम और हमें कह लें कि स्टार्ट में कि इन सेलेक्टर्स को हमें जानना ज़रूरी है, और थ्रू आउट द कोर्स फिर हम आगे चाइल्ड सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर, ये सारे हम आगे देखते जाएंगे। तो मैं अपने पास एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ H1। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यही सेम स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अपने पास, इसको यहाँ से मैंने रिमूव किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं इसको कह लें कि ऐसे न्यू लाइन में कर दिया, हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन, और लास्ट लाइन के एंड पे सेमीकोलन आप लगाएं तो खैर होती है, लेकिन आप लगाएं तो आपकी मर्जी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
खैर अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया, और अगर मैं अभी अभी अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो खैर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा इस पर, स्टाइलिंग नहीं मेरी इंप्लीमेंट हुई, जो कि मैंने कलर ग्रीन दिया था, फ़ॉन्ट मैंने जो वो सेट किया हुआ था। अब इसको मैंने अपने इस एलिमेंट के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए मैं क्लास का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और फिर क्लास का मैं अपने पास नाम लिख दूंगा, जो कि मैंने h1 नाम रखा हुआ है। h1 लगा के मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरी स्टाइलिंग इस पर आके इम्प्लीमेंट होगी हुई है। सेम ऐसे ही इसका बेनिफिट क्या हमने देखा था कि हम अपने पास मल्टीपल एलिमेंट्स को लगा सकते हैं। तो मैं इस एक क्लास जो है वो मैं इसको भी लगा सकता हूँ, सेम क्लास, दिस इज़ एन अदर हेडिंग। तो सेम प्रॉपर्टीज़ मेरी एक और इसको भी लग गई हैं। तो मैं अपने पास कितने ही एलिमेंट्स अपने पास बना लूँ, जो है वो हम अपने पास क्लास की मदद से हम इसको मल्टीपल उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनलाइन करता तो इनलाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ना था, यहाँ पे स्टाइल के अंदर वो सारा डिफाइन करना पड़ना था। सेम ऐसे ही स्टाइल का एक एट्रीब्यूट मुझे यहाँ भी लगाना पड़ना था, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना पड़ना था। लेकिन वहाँ पे ऊपर हमने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया और क्लास की मदद से हमने उनको बार बार हर एलिमेंट में साथ अटैच कर लिया। थर्ड वे क्या था हमारे पास, हम अपने पास एक एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका हम कोई भी नाम रख लेते हैं। लाइक मैं रख लेता हूँ style.css, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, और सारा कोड हम अपने पास वहाँ पे भी लिख अपने कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कोड को मैंने यहाँ से उठाया, रिमूव किया, स्टाइल का टैग भी रिमूव किया, ये कोड उठा के विदाउट स्टाइल का टैग यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। और अभी क्या हुआ है, ये अलग से फाइल में हमारा कोड हो गया हुआ सारा सीएसएस का। तो इस फाइल को हमने अपने इस index.html फाइल के साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमारे पास लिंक का टैग इस्तेमाल होता है। REL में हम उसका रिलेशन डिफाइन करते हैं, उस फाइल का इसके साथ क्या रिलेशन है, और फिर फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं। तो पाथ बेसिकली क्या है, हमारे पास हमारा ये जो HTML फाइल जो है वो हमारी पड़ी हुई है इस HTML के फोल्डर में, और जो CSS की फाइल है वो हमारे पास CSS के फोल्डर में पड़ी है। तो हम पहले एक फ़ोल्डर बैक आएंगे अपने HTML के फोल्डर से, जो कि हमारे पास हम इस कोड के फोल्डर में आ जाएंगे। इस कोड के फोल्डर में हमारे पास CSS का फोल्डर भी HTML का भी है। तो फिर हम इस CSS के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से फिर अपनी style.css की फ़ाइल लेंगे। तो एक फ़ोल्डर बैक आएंगे, उसके बाद फिर अपने हम CSS के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ से हम अपने पास style.css की फ़ाइल को लोड करेंगे। तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास सेम टू सेम स्टाइल एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो गए हुए हैं। अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स भी करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने पास इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो मुझे ये कोड जो मैंने उस फाइल में लिखा है वो मेरे पास शो हो रहा है। मैंने टेस्ट भी कर लिया कि मेरी CSS की फ़ाइल बिल्कुल ठीक से अटैच हुई है। इन केस अगर फ़ाइल ठीक से अटैच नहीं होती, कोई मसला आ जाता है, फ़ाइल के नाम में मैं गलती कर देता हूँ, मैं अब अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा वो स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसको अगर मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करता हूँ फिर से, और फाइल को मैं यहाँ से आप ओपन करता हूँ, तो वो कहेगा फाइल नॉट फाउंड। ऑब्वियसली फ़ाइल पड़ी नहीं हुई, इस नाम की कोई फाइल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कहेगा नॉट फाउंड। तो मैं फिर से अनडू करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो ये मेरे पास एक्सटर्नल CSS लगाने का वे है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, CSS को शुरू में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हम क्यों CSS को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने CSS को लगाने के वेज देख लिए, तीनों वेज को हमने अपने पास कोड करके भी देख लिया, तीनों वेज को हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए हैं। तो इस वीडियो के एंड पे मैं मज़ीद यही कहूँगा कि आप इन तीनों वेज को अपने पास एक HTML की फ़ाइल सेम एज इट इज़ जैसे मैंने बनाई है, आप इस फाइल को बनाएं, उसमें कोड करें, कोड करके देखें। अगर आपका कोड बिल्कुल सही से चल रहा है तो वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि आपको साथ साथ इसको करना है और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी नहीं इसको अच्छी तरह से सीख सकेंगे। और अगर इन केस आपका कोई एरर आता है, कोई मसला आता है, आपका CSS इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आप कलर लगा रहे हैं, आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, एक्सटर्नल CSS ठीक से काम नहीं कर रही, तो आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं ओबियसली आपको आपके जो भी कमेंट होगा आपको मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।